Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 316. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the medieval history, that is दिल्ली सल्तनत लिटरेचर पार्ट. इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कवर किया था हम लोगों ने, एंड उसके बाद जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर पार्ट को कवर किया था. अब जो है हम लिटरेचर पार्ट को कवर करेंगे. इनिशियली ही आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलें. इंपॉर्टेंट पॉइंट को इससे नोट डाउन करते हुए चलना है क्योंकि हो सकता हो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी. तो जिन चीजों के बारे में अभी तक आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, उस पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ताकि एग्जाम में जो है लास्ट मोमेंट पे आप उसको इजिली रिवाइज कर सकें. चलिए अब हम यहाँ पे अपने सेशन को शुरू करते हैं, मैं आप लोग को बताते चलूंगी कि कहाँ से जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्या क्या पॉइंट से जो है किस किस पॉइंट से जो है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीलिम्स में. जितने भी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, हर एक पॉइंट से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. चलिए अब शुरू करते हैं. अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, ऑफन कॉल्ड एज अमीर खुसरो. अब देखिए अभी मैं बताती हूँ यहाँ से जो क्या क्या क्वेश्चन बना हुआ है. वॉज बॉर्न इन 1253 AD. याद रखिएगा, एट पटियाली इन प्रेजेंट कासगंज, या फिर जो है काशी रामनगर इन उत्तर प्रदेश. अब देखिए बच्चों, जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, हर एक पॉइंट से जो है क्वेश्चन बना हुआ. जैसे कि अमीर खुसरो का जो है पूरा नाम क्या है. अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो. ध्यान रखिएगा, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो जो है अमीर खुसरो का पूरा नाम है. या फिर जो है आप कह सकते हैं अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो को जो है हम क्या कहते हैं, क्या किस और नाम से जानते हैं, तो अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं. अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो, जिसे हम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो के नाम से जानते हैं, उसका जन्म कब होता है. 1253 AD में होता है, या फिर जो आप कह सकते हैं 651 हिजरी में जो है अमीर खुसरो का जन्म होता है. अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो, जिसे हम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो के नाम से जानते हैं, उनका जन्म कहाँ पे होता है, तो पटियाली में होता है बच्चों, पटियाली, जिसे हम प्रेजेंट डे में क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, कासगंज या फिर जो है काशी रामनगर. ये जो पटियाली जहाँ पे अमीर खुसरो का जो है जन्म होता है, ये भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के कासगंज या फिर जो काशी रामनगर में जो है अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में होता है. ठीक है, इसी पटियाली को जो है हम कासगंज कहते हैं आज के समय में. खुसरो, अमीर खुसरो का अगर हम बात करें तो ये खुद को जो क्या कहता था, तूतिए हिंद कहता था. तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसे हम जो है तूतिए हिंद के नाम से भी जानते हैं. तो ध्यान रखिएगा, तूतिए हिंद के नाम से हम किसे जानते हैं बच्चों, अमीर खुसरो को जानते हैं. अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा है. ही स्टडीड कंपोजिंग पोएट्री एट द एज ऑफ 8 years. अब देखिए यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि अमीर खुसरो, जिसे हम तूतिए हिंद के नाम से भी जानते हैं, ये किस उम्र में, कितनी उम्र के थे जब इन्होंने जो है पोएट्री कंपोज करना शुरू किया. व्हेन ही वाज 8 years old, आमिर खुसरो स्टार्टेड कंपोजिंग पोएट्री. कुछ फेमस कंपोजिशंस हैं जो आमिर खुसरो की, वो कौन कौन सी है, चलिए हम देखते हैं. मिफत उल फुता, देन तारीखे दिल्ली, देन खजाने उल फुतो, उसके बाद आशिका, उसके बाद नो सिफिर, उसके बाद तुगलक नामा. ये सभी के सभी जो कंपोजिशंस हैं बच्चों, ये किसके हैं, ये आमिर खुसरो के. एक बार नाम को हम फिर से रिकॉल करेंगे, वो कौन कौन से नाम है. देखिए यहाँ पे अगर आप लोग हो सके तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको जो है नोट कर लीजिए कहीं पे कॉपी में. मिफात उल फुतो, देन तारीखे दिल्ली, उसके बाद खजाए उल फुतो, उसके बाद आशिका, देन नो सिफिर, देन तुगलक नामा. ये सभी के सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं बच्चों, आमिर खुसरो के द्वारा लिखे गए. और आमिर खुसरो को ही हम तूतिए हिंद के नाम से जानते हैं. ध्यान रखिएगा, आमिर खुसरो को हम तूतिए हिंद के नाम से जानते हैं. खुसरो वॉज द फर्स्ट मुस्लिम, जस्ट वेट, खुसरो वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु क्लेम टू बी इंडियन. तो अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन पहला मुसलमान था जो खुद को क्या कह रहा था कि मैं एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ. वो बच्चों कौन था, आमिर खुसरो था. फाइन, आमिर खुसरो हिमसेल्फ सेड, आई स्पीक तुर्किश,
टर्किश, देन इंडियन, हिंदी। आप देख सकते हैं अमीर खुसरो को जो तुर्की भाषा आती थी, इंडियन लैंग्वेज आती थी, हिंदी आती थी। इन इंडिया अमीर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिकल जेनरे नोन एज कव्वाली। जब आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि Who was the originator of the early form of the musical genre known as a कव्वाली। तो ध्यान रखिएगा आमिर खुसरो की हम बात कर रहे हैं। न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल सब्जे हिंद या फिर जो है हिंदुस्तानी स्टाइल वॉज स्टार्टेड बाय आमिर खुसरो। ये देखिए ये हिस्ट्री के साथ साथ बच्चों यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदुस्तानी स्टाइल या फिर जो है सब्जे हिंद, ये नई पर्शियन स्टाइल थी जो किसके द्वारा शुरू की गई थी, आमिर खुसरो के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार और तबला ये जो है वह मेड प्रिवलेंट इन द 13th सेंचुरी बाय द खुसरो। तो सितार और तबला जो है इट वाज मेड प्रिवलेंट बाय हुम। तो ध्यान रखिएगा आमिर खुसरो की हम बात कर रहे हैं। कव्वाली की हम बात करें, कव्वाली का ओरिजिनेटर कौन था, आमिर खुसरो ही थे। आमिर खुसरो ने जो है सब्जे हिंद या फिर हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ पोएट्री आप कहिए या फिर जो न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल सब्जे हिंद या फिर हिंदुस्तानी स्टाइल जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, आमिर खुसरो के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए आमिर खुसरो से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम आमिर खुसरो के बाद बच्चों कुछ और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ेंगे, देन याहिया बिन सरहिंदी के बारे अहमद के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पहले तो हम आमिर खुसरो से जुड़ी जो बातें डिस्कस कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द पर्शियन लिटरेचर इन इंडिया। The development of the Persian literature in India started with the advent of the Muslims। अब देखिए पर्शियन लिटरेचर इन इंडिया, इसका जो विकास आपको देखने को मिलेगा पर्शियन साहित्य का, ये जो है कब शुरू होता है, जब मुस्लिमों का जो है आप कह सकते हैं मुस्लिम जो है भारत में आना शुरू करते हैं, या फिर जब विद द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम्स पर्शियन लिटरेचर इन इंडिया जो है शुरू, इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत द पर्शियन लैंग्वेज वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो जाती है तो पर्शियन लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है या फिर आप कह सकते हो ऑफिशियल। अब हम लोगों ने आमिर खुसरो से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तबाकत नसीरी के बारे में। बच्चों देखिए क्या लिखा, तबाकत नसीरी अ ट्रीटीज ऑफ द मिनहाज ए सिराज डेडिकेटेड टू सुल्तान नसीरुद्दीन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये जो तबाकत नसीरी है ये किसकी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ द मिनहाज ए सिराज, और ये किसको आखिर डेडिकेटेड थी, तबाकत नसीरी। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप नाम से भी निकाल सकते हैं कि तबाकत नसीरी, अब नसीरी नाम लिखा हुआ नसीरुद्दीन को जो है बच्चों, सुल्तान नसीरुद्दीन को ये तबाकत नसीरी बच्चों डेडिकेटेड है। ये किसकी ट्रीटी है, ट्रीटीज है तबाकत नसीरी मिनहाज ए सिराज की। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या कंपोज किया था, तारीख फिरोज शाही। तो आपसे पूछेगा कि तारीख फिरोज शाही किसकी कंपोजिशन है, ध्यान रखिएगा बच्चों जियाउद्दीन बर्नी की जो है कंपोजिशन है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तारीख फिरोज शाही किसकी कंपोजिशन है, जियाउद्दीन बर्नी की कंपोजिशन है। एंड ताजुल मसीर की हम बात करते हैं, वाज रिटन बाय द महमूद स्वेट। ठीक है, तारीख फिरोज शाही के बारे में हम लोगों ने देख लिया। जियाउद्दीन बर्नी की ये कंपोजिशन जो कि पर्शियन भाषा में लिखी गई। वहीं ताजुल मसीर की हम बात करते हैं, ये किसके द्वारा लिखा गया, रिटन बाय द सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया, ताजुल मसीरी बच्चों वाज रिटन बाय द सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। ठीक है, सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ताजुल मसीर के द्वारा लिखा गया है। याहिया बिन अहमद किसने लिखा, याहिया बिन अहमद ने क्या लिखा हुआ, याहिया बिन अहमद ने तारीख मुबारक शाही लिखी हुई है। तो ध्यान रखिएगा तारीख मुबारक शाही लिखा गया है याहिया बिन अहमद के द्वारा, एंड ताजुल मसीर हम लोगों ने देखा सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों जियाउद्दीन बर्नी जो किसके किसको कंपोजर है, ये तारीख फिरोज शाही के कंपोजर हैं, कौन, जियाउद्दीन बर्नी।
अब देखिए, ये जो हम तारीख मुबारक शाही की बात करें, इज द ओनली सोर्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द सैयद डायनेस्टी रूलर्स अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द सैयद राशिद मुबारक शाह। ध्यान रखिए, यहाँ से क्या क्वेश्चन क्या बता रहा है आपसे कि सैयद वंश की हिस्ट्री के बारे में सिर्फ, हाँ, हमारे पास सिर्फ एक सोर्स है, वो कहाँ, वो कौन सी सोर्स है? तारीख मुबारक शाही है बच्चों, ठीक है। देन राणा कुंभा वॉज अ पेट्रोन ऑफ द म्यूजिक लिटरेचर एंड आर्ट। अब यहाँ से जो आपके सामने क्वेश्चन बना देगा कि राणा कुंभा जी ये पेट्रोन, ये जो है म्यूजिक लिटरेचर आर्ट के जो है ये पेट्रोन थे, तो हाँ ध्यान रखिएगा, ही वॉज पेट्रोन ऑफ द म्यूजिक लिटरेचर एंड आर्ट। ही रोट टेक्स्ट ऑन द म्यूजिक लाइक संगीत मीमांसा, संगीत राज एक्सेट्रा, ठीक है। तो राणा कुंभा वॉज पेट्रोन ऑफ म्यूजिक लिटरेचर एंड आर्ट, और इन्होंने जो है टेक्स्ट लिखा था किसपे? म्यूजिक पे। संगीत मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया? राणा कुंभा के द्वारा। संगीत राज किसके द्वारा लिखा गया? राणा कुंभा के द्वारा। तुगलक वंश की अगर हम बात करते, तुगलक डायनेस्टी रूल, फिरोज शाह तुगलक रोट हिज मेमोरी एज अ फुतहते फिरोज शाही। तो ध्यान रखिएगा, फुतहते फिरोज शाही अगर पूछता है कि किसके द्वारा लिखा गया है फुतहते फिरोज शाही बच्चों, तो ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब हम फास्ट 2 मिनट में जो है फटाफट जो अभी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उसका जो है कोई रिवीजन करेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, आमिर खुसरो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आमिर खुसरो को जो है हम क्या कहते थे बच्चों? आमिर हसन या मुमकिन खुसरो जो है हम किसे कहते थे? आमिर खुसरो को कहते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आमिर खुसरो का जो जन्म है पटियाली में होता है, जिसे जब आज के समय में जो ये कहाँ पे है? पटियाली, प्रेजेंट डे कासगंज में जो है आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मौजूद है ये। आमिर खुसरो खुद को क्या कहता था? तूतिए हिंद कहता था बच्चों। तूतिए हिंद क्या किसको कहता था? कौन कहता था? आमिर खुसरो खुद को कहता था तूतिए हिंद। उसके बाद हम लोगों ने देखा था आमिर खुसरो की कुछ कंपोजिशन है, जैसे मिफत उल फुतू, तारीखे दिल्ली, खजाइन उल फुतू, आशिका, देन नो सिफिर, देन तुगलक नामा हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। कव्वाली के ओरिजिनेटर भी कौन है? आमिर खुसरो। तो ये जो कव्वाली के ओरिजिनेटर है आमिर खुसरो, या फिर पटियाली कासगंज वाला जो चीज हम लोगों ने पढ़ा था, जब आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। देन तबला एंड सितार, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इट वाज प्रिविलेंट इन द 13th सेंचुरी। किसके द्वारा? आमिर खुसरो के द्वारा। वो मेड प्रिविलेंट इन द 13th सेंचुरी बाय द आमिर खुसरो। देन हम लोगों ने बच्चों तबाकत नसीरी के बारे में पढ़ा, मिनहाज उस सिराज के बारे में पढ़ा। सॉरी, तबाकत नसीरी द ट्रीटीज ऑफ द मिनहाज इज सिराज डेडिकेटेड टू द सुल्तान नसीरुद्दीन। नसीरी जो है, तबाकत नसीरी जो है सुल्तान नसीरुद्दीन को बच्चों ये डेडिकेटेड है। वहीं बरनी की हम लोगों ने बात की, तो बरनी के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों से? फटाफट बताइए। तारीखे फिरोज शाही पर्शियन भाषा में कंपोज करने वाला कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। तुजुल मसीर वाज रिटन बाय द सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। याहिया बिन अहमद की हम बात करते हैं, इन्होंने क्या लिखा था? तारीखे मुबारक शाही लिखा था याहिया बिन अहमद, विच इज द ओनली सोर्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द सैयद रूलर्स। चलिए अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अभी जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस की है सभी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के बैठेंगे, यू विल फाइंड कि मैम ने जितनी भी बातें यहाँ पे अभी तक हम लोगों को पढ़ाई है, सभी पॉइंट से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है किताब उल हिंद, पूछ रहा है किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, अल बरूनी के द्वारा ये किताब उल हिंद बच्चों लिखा गया है। ये अल बरूनी की अगर हम बात करते हैं ना, ये अल बरूनी, इसका ओरिजिनल नेम है अबू रेहान। ध्यान रखिएगा, इस अल बरूनी का ओरिजिनल नेम क्या है? अबू रेहान है। और आपसे पूछा क्वेश्चन क्या है? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी लिखा गया है, या फिर जब अल बरूनी के द्वारा, या फिर अगर ऑप्शन में अल बरूनी, तो आप सभी लोगों ने नाम सुना है, अबू रेहान का नाम अगर ऑप्शन में आ गया तो आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शंस मेरे स्टूडेंट से तो आप लोग को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अल बरूनी को जो है हम अबू रेहान के नाम से भी जानते हैं, और इसी के द्वारा जो है किताब उल हिंद लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। आमिर खुसरो से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा, आमिर खुसरो वॉज बॉर्न इन, पूछ रहा है आपसे आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, एटा,
एटा की हम बात कर रहे थे, एटा जिसे आज हम पटियाली, ही वॉज बोर्न एट पटियाली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एटा, और एटा को ही आज हम क्या कह रहे हैं, कासगंज। देखिए पटियाली हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने देखिए पटियाली पढ़ा था हम लोगों ने, पटियाली, देन हम लोगों ने कासगंज पढ़ा था। अब देखिए आपको एक और नाम याद रखना पड़ेगा, ये एटा भी याद रखना पड़ेगा। पटियाली में जन्म होता है, जो कि कहाँ पड़ता है, एटा में, और एटा को ही जो है आप कह सकते हैं नाउ नेम्ड एज कासगंज या फिर जो है काशी रामनगर इन 1253 एडी। चलिए देखते हैं अबुल हसन या अमीरुद्दीन खुसरो, जिसे हम अमीर खुसरो के नाम से भी जानते हैं। इसका जन्म होता है पटियाली में, द डिस्ट्रिक्ट ईटा नाउ नेम्ड एज कासगंज काशी रामनगर 1253 एडी। देखिए यहाँ पटियाली में जो 1253 एडी में जो अमीर खुसरो का जन्म होता है, खुसरो खुद को तूतिए हिंद कहता है या फिर पैरट ऑफ इंडिया कहता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। जब ये 8 साल, मात्र 8 साल की उम्र का था अमीर खुसरो, तभी से ये जो कविताएं लिखना शुरू कर देता है। एंड हिज फर्स्ट मसनवी on the historical subject कुरान उस सदीन मिफत उल फतू खाजन उल फतू, देन अनशिकिया, उसका आशिका नाम था बच्चों। यहाँ ये स्पेलिंग यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ आशिका होना चाहिए, आशिका। देन आपको जो है नू से फिर देन तुगलक नामा, ये सभी के सभी क्रिएशंस कंपोजिशंस किसके हैं बच्चों, आमिर खुसरो के हैं। तुगलक नामा इज द लास्ट हिस्टोरिकल मसनवी ऑफ द आमिर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पैरट ऑफ इंडिया या फिर तूतिए हिंद किसे कहा गया है, आमिर खुसरो को कहा गया। और आमिर खुसरो का जन्म कहाँ होता है, पटियाली, कासगंज, एटा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही। देख सकते हैं यूपी के ही मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर कहीं ये पूछ लेता किस राज्य में ये पड़ता है तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ पैरट ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, एक बार यूपीपीसीएस के मेंस 2005 में आया, दूसरी बार जो मेंस 2013 में आया है। इसे तूतिए हिंद कहिए या फिर पैरट ऑफ इंडिया कहिए, आमिर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, आमिर खुसरो प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द खड़ी बोली। यूपी स्पेशल, बहुत सारे बच्चों ने जो परीक्षा वाली से यूपी स्पेशल पढ़ा होगा, वहां पे देखा होगा, लिखा क्वेश्चन एक पॉइंट मेंशन किया गया है, आमिर खुसरो जो है खड़ी बोली के विकास में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। खड़ी बोली की हम बात कर रहे हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं यूपी के ही प्री में 2008-2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आमिर खुसरो लर्न इन वेरियस इंडियन डायलेक्ट्स स्पेशली हिंदी व्हिच ही लव्ड मोस्ट। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू एडमिटेड दैट ही इज एन इंडियन। और मैंने जो है आप लोगों को ये बताया भी था कि आमिर खुसरो जो है ये पहला मुसलमान था जिसने कहा था कि मैं एक भारतीय हूँ। इसने क्या कहा था, मैं तुर्किश बोलता हूँ, मैं इंडियन बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ। ही प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हु अमंग the following was the first Persian poet to depict Indian environment in his poetry। तो यहाँ पे बच्चों हम आमिर खुसरो की ही बात कर रहे हैं। आमिर खुसरो was the first, आप कह सकते हैं क्लासिकल पोएट एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट ऑफ मोर देन 7 रूलर। एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस इसमें से जो किस पोएट के द्वारा जो है मोर देन 7 रूलर्स के कोर्ट में से जो है ये एसोसिएटेड थे। तो ध्यान रखिएगा आमिर खुसरो की हम बात करें, दिल्ली सल्तनत के 7 से ज्यादा रूलर के जो है कोर्ट से ये एसोसिएटेड है। आमिर खुसरो की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन पोएट टू डिपिक्ट द इंडियन इन्वायरमेंट इन हिज पोएट्री। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ मूव करते हैं। जल्दी जल्दी हम चीजों को जो है बच्चों फिनिश करेंगे, बिकॉज मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टॉपिक्स से डिस्कस करने के लिए मेडिवल हिस्ट्री को हम एज सुन एज पॉसिबल कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने वही आ गया जो अभी हम लोगों ने देखा था, हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रीन ऑफ द 7 सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली। एक तो हम लोगों को पता है आमिर खुसरो है ही, उसके साथ साथ बच्चों असल में निजामुद्दीन औलिया की भी हम बात करेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया A+B, अगर यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया का नाम नहीं होता तो सिर्फ आप आमिर खुसरो को टिक करते हैं, बट आमिर खुसरो के साथ साथ यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा शेख निजामुद्दीन औलिया भी दिया हुआ है। दे बोथ विटनेस द रीन ऑफ द मोर देन 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द फेमस पोएट आमिर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ गियासुद्दीन बलबन। यहाँ पे अगर नवाब अशफाकुल्लाह, देन गियासुद्दीन बलबन लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ मोहम्मद शाह रंगीला, देन कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे हम गियासुद्दीन बलबन की बात कर रहे हैं बच्चों।
Amir Khusro was initially associated with the eldest son of Balban Mahmud. Mahmud died in a war against the Mongols and they captured Amir Khusro. चलिए अब देख लेते हैं हम लोग वो कौन कौन से रूलर्स थे, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे जिनके कोर्ट से जो है अमीर खुसरो एसोसिएटेड था। बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयाजुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। आप देखिए बच्चों किसके किसके कोर्ट से ये जुड़ा हुआ था अमीर खुसरो। बलबन की हम बात कर रहे हैं, कैकुबाद की बात करें, जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की, मुबारक शाह की, गयाजुद्दीन तुगलक की एंड मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इसके जो है आप ही वो डिस्पिल ऑफ द, आप देखिए अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है कि यहाँ पे हम इसके एक्सप्लेनेशन को इसलिए पढ़े क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि वो द डिस्पिल ऑफ द सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया। तो ये पूछता हुआ क्वेश्चन की अमीर खुसरो जो है ये किसका डिसिपल थे, किसके डिसिपल थे? तो सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया के डिसिपल थे। देन मिफत उल फतह, देन खजाइन उल फतह, देन आशिका। देखिए वहां पे जो है गलत मिसप्रिंट हुआ था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था स्टार्टिंग में। आशिका, नूर सिफर, देन तुगलक नामा, ये सभी के सभी जो है मास्टर पीसेस हैं विच वर रिटन बाय द अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, द फेमस पोएट अमीर खुसरो लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चों, उसी के कोर्ट से ये एसोसिएटेड थे। चार ऑप्शन जो है हमारे पास। वैसे तो हम लोगों ने क्या क्या नाम देखा था बच्चों, बलबन से जुड़े हुए थे। देन कैकुबाद, उसके बाद हम लोगों ने जलाउद्दीन खिलजी देखा था, देन अलाउद्दीन खिलजी भी पढ़ा था, उसके बाद मुबारक शाह, देन गयाजुद्दीन तुगलक। अगर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की जगह गयाजुद्दीन तुगलक होता तो ए और सी हमारा दोनों सही होता। एंड मोहम्मद बिन तुगलक, इन सभी के नाम जो है आप कह सकते हैं जैसे सभी से जो है ये जुड़ा हुआ था। यहाँ पे अगर हम देखें लिखा हुआ कि फेमस पोएट अमीर खुसरो लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ, यहाँ हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, अमीर खुसरो वाज कोर्ट पोएट ऑफ द, अब देखिए ही वॉज द कोर्ट पोएट, कोर्ट पूछ रही हो किसका कोर्ट पोएट था ये अमीर खुसरो। तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का जो है कोर्ट पोएट था अमीर खुसरो। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद हुज रीन अमंग द फॉलोइंग। देखिए क्या लिखा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो यहाँ हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, अमीर खुसरो वाज पोएट, हिस्टोरियन, म्यूजिशियन, ऑल द अबव। तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो जो इतिहासकार भी था, पोएट भी था, एक संगीतकार भी था। तीनों का तीनों ऑप्शन हमारा सही है, A+B+C। ही वाज पोएट, हिस्टोरियन एंड म्यूजिशियन। हिज निकनेम वाज तूतिए हिंद। अब सभी लोग को पता है अमीर खुसरो खुद को जो है तूतिए हिंद या तूतिए हिंद कहता था, पोएट ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ही वाज अ प्रमोटर ऑफ द खड़ी बोली ऑफ हिंदी। तो ये भी आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारे सामने बच्चों, फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल, सबके हिंद या फिर हिंदुस्तानी स्टाइल वॉज। यहाँ भी हम जो है आमिर खुसरो के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा आमिर खुसरो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जो है किसी और पोएट को कीजिए या नहीं कीजिए, बट ये जो पोएट है, इतिहासकार है, म्यूजिशियन है अमीर खुसरो, इससे जुड़े हुए हर पॉइंट को आपको कवर करते हुए चलना है। अमीर खुसरो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल, सबके हिंद या फिर हिंदुस्तानी स्टाइल। ये जो खुद को तूतिए हिंद कहता था, और ये क्या कहता था, ना लफ्ज हिंदी वस्त एज एज आज फारसी कम, विच मीन्स द वर्ड ऑफ द हिंदी आर नॉट लेस देन दोज ऑफ द पर्शियन। अब आप लोग जो इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद बोलने में मुझे। ना लफ्ज हिंदी वास्त आज फारसी कम। तो ध्यान रखेगा कि इसका मतलब है कि हिंदी जो है आज के समय में, जिस समय की अमीर खुसरो की हम बात कर रहे हैं, हिंदी जो है पर्शियन भाषा से कम नहीं है। Who among the following known as the father of the हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली के फादर कौन है? आमिर खुसरो। यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है आपको, फटाफट आपको टिक करना है। यूपी मेंस में आया हुआ, देखिए 2012 में यूपी स्पेशल भी जब आप पढ़ेंगे वहां भी आपको ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुए मिलेगा। आमिर खुसरो इज नोन एज द फादर ऑफ द हिंदी खड़ी बोली एंड ही वाज प्रमोटर द न्यू पोएटिक स्टाइल, सबके हिंद या फिर हिंदुस्तानी स्टाइल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, द सेवेंट ऑफ द बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड पर्शियन वाज आमिर खुसरो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग।
खुशरो वॉज स्कॉलर ऑफ बोथ हिंदी एंड पर्शियन लैंग्वेज। खुशरो कैसा है, कहता है कि मैं तुर्किश बोलता हूँ, मैं इंडियन लैंग्वेज बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। किताबे नौरस, a collection of the songs in praise of the Hindu deities and Muslim saints, was written by Ibrahim Adil Shah II। अब देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट लिखा हुआ पहला वाला एकदम सही है। किताबे नौरस जो कि सॉन्ग्स का कलेक्शन, ये यहाँ पे जो हिंदू डिटीज एंड मुस्लिम सेंट्स का जो प्रेस किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? आमिर खुसरो वॉज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कव्वाली का ओरिजिनेटर कौन है? आमिर खुसरो है। ठीक, तो बोथ 1 and 2 यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। सुल्तान ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह सेकंड रोट हिंदी सॉन्ग कलेक्शन किताबे नौरस। इन्होंने जो स्टैब्लिश किया था सिटी कॉल्ड द नौरसपुर। देखिए किताबे नौरस लिखने वाले कौन है? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड है, जो कि सुल्तान ऑफ बीजापुर है। ठीक, एंड ही सिटी कॉल्ड नौरसपुर एंड मेड इट हिज कैपिटल। आमिर खुसरो वाज द originator of the early form of musical style known as a कव्वाली। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि who was the author of the तबाकत नसीरी। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था मिनहाज उस सिराज जो है तबाकत नसीरी के ऑथर हैं। ठीक, द टेक्स्ट तबाकत नसीरी रिटन बाय हुम? रिटन बाय द मिनहाज उस सिराज। इट वाज डेडिकेटेड टू द सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। टेक्स्ट डिवाइड किया गया 23 वॉल्यूम्स में एंड वाज ट्रांसलेटेड बाय रेवर्टी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। द टेक्स्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री ऑफ द मोहम्मद गौरी ओवर इंडिया। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द भक्तियार खिलजीज इन्वेजन ऑफ बिहार रीजन। अब देखिए तबाकत नसीरी के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि मिनहाज उस सिराज के द्वारा जो है तबाकत नसीरी लिखा गया है। तो क्या कह रहा, जो अर्ली डिस्क्रिप्शन है भक्तियार खिलजी के इन्वेजन का बिहार में जो है ऑफ बिहार, ये किसमें लिखा गया? तबाकत नसीरी में ही लिखा गया। और ये किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ फॉलोइंग हमारे पास टेक्स्ट है और उन टेक्स्ट को जो है अरेंज करने के लिए बोल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्या कह रहा है? फतवाए जहांगीरी। फतवाए जहांगीरी बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है? जियाउद्दीन बरनी के द्वारा बच्चों ये फतवाए जहांगीरी लिखा गया। उसके बाद हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं। ये जो हम अलग अलग राइटर्स के नेम पढ़ रहे हैं, राइटर्स का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। उसके बाद किताब उल हिंद की बात कर रहे हैं। तो किताब उल हिंद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अभी, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया किताब उल हिंद। उसके लास्ट में जो तबाकत नसीरी की बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने देखा था मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जब आप देखेंगे बच्चों ना 3241 यानी कि सबसे पहले जो किताबुल हिंद, देन पृथ्वीराज रासो, उसके बाद तबाकत नसीरी, देन फतवाए जहांगीरी, ये लिखा गया। डी और ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं। Which among the following languages was patronized by the Sultan of Delhi? तो ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पर्शियन भाषा को जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आप कह सकते हैं डिक्लेयर किया गया था दिल्ली सल्तनत सुल्तान ऑफ दिल्ली के द्वारा। तो पर्शियन भाषा की हम बात कर रहे हैं। पर्शियन लिटरेचर फ्लरिश्ड विद द अराइवल ऑफ द मुस्लिम कंकरर्स इन इंडिया। Here it was presented in a new innovative form. ठीक है, the Persian language was honored as an official language after the establishment of Delhi Sultanate. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा था? टर्म अपभ्रंश was used in the medieval Sanskrit text to denote। अब अपभ्रंश जो है was used in the medieval Sanskrit text to denote early form of some of the modern Indian languages। ध्यान रखिएगा, कुछ जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस थे उनका अर्ली फॉर्म जो है
उसी को डिनोट किया गया है। ये जो टर्म है अपभ्रंश, ये जो है मेडिवल संस्कृत में यूज किया है संस्कृत टेक्स्ट में, और ये क्या डिनोट कर रहा है, अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ, फेमस वेरियस फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत स्पोकन बाय people was termed अपभ्रंश। ठीक है, the term अपभ्रंश was used in medieval Sanskrit text to denote early form of some of the modern Indian language. The scholars have opined that different Hindi dialects of the northern India, Kashmiri, Punjabi, Sindhi, Nepali, Saurashtreni, Marathi etc. are developed from the अपभ्रंश। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, मैच द फॉलोइंग करके हमारे सामने। एक तरफ देखिए क्या लिखा, जियाउद्दीन बर्नी, फिर बी लिखा हुआ है हसन निजामी, सी लिखा है बच्चों, असल सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे मिनहाज उस सिराज का नाम लिखा हुआ है, मिनहाज ए सिराज का नाम लिखा हुआ है बच्चों। एंड डी ऑप्शन की हम बात करेंगे, अगर डी ऑप्शन है याहिया बिन अहमद का नाम है, याहिया बिन अहमद जो है नाम लिखा हुआ है। तो अगर हम जियाउद्दीन बर्नी की बात करते हैं, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है तारीखें, देखिए जब आप थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे, थर्ड वाला ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे लिस्ट 2 में तारीखें फिरोज शाही, फोर्थ लिखा है ताज उल मसीर, एंड फिफ्थ लिखा हुआ है बच्चों तबाकत अकबरी। तो जियाउद्दीन बर्नी की अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है तारीखें फिरोज शाही लिखा गया है, तारीखें फिरोज शाही लिखा गया है। वहीं हसन निजामी की हम बात करते तो ताजुल मसीर के द्वारा जो है, ताजुल मसीर के द्वारा ये सॉरी हसन निजामी के द्वारा जो है ताजुल मसीर लिखा गया था। मिनहाज उस सिराज की अगर हम बात करते हैं तो मिनहाज उस सिराज से जुड़ा हुआ ये तबाकत नसीरी कितनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया। याहिया बिन अहमद की हम बात करते तो तारीख मुबारक शाही जो है बच्चों याहिया बिन अहमद के द्वारा लिखा गया। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही। देन हसन निजामी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, हसन निजामी ताजुल मासिर एंड मिनहाज सिराज की हम बात करें तो तबाकत नसीरी, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, याहिया बिन अहमद तारीखी मुबारक शाही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग करके दिया हुआ है आपके सामने, क्या कह रहा है, ताजुल मसीर, देन खजाइन उल फतू, देन तारीखी मुबारक शाही, उसके बाद फतवाए जहांगीरी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, आमिर खुसरो, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ताजुल नसीर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ताजुल मसीर की हम बात करते तो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, देन खजाइन उल फतू की बात करते तो आमिर खुसरो के द्वारा जो है खजाइन उल फतू लिखा गया। देन तारीख मुबारक शाही की हम बात करते तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा जो है ये तारीख मुबारक शाही लिखा गया। देन फतवाए जहांगीरी किसके द्वारा लिखा गया है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो फतवाए जहांगीरी लिखा गया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही के ऑथर कौन है पूछ रहा है आपसे। तो बच्चों शमसे सिराज अफीफ एंड जियाउद्दीन बर्नी। देखिए हिस्टोरिकल वर्क टाइटल तारीख फिरोज शाही has been authored by two persons, जियाउद्दीन बर्नी and शमसे सिराज अफीफ के द्वारा, दोनों के द्वारा लिखा गया। while having the same title as Barney's text is a very different book in terms of material and approach। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए एंड बी की हम बात कर रहे हैं। Historical work titled Tarikh Firoz Shahi has been authored by both two persons named Ziauddin Barni and Shamse Siraj Afif। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है, मैच द फॉलोइंग करके है। तारीखे हिंद, देन तारीखे दिल्ली, उसका रहला, रहला से तो बच्चों आप लोगों को इब्न बतूता याद ही होगा, रहला से इब्न बतूता। तबाकत नसीरी की अगर हम बात करें तो मिनहाज सिराज, ये नाम बच्चों आप लोगों को याद होगा, तबाकत नसीरी। तारीखे हिंद की हम बात करते हैं तो अल बरूनी का नाम जो है जुड़ा हुआ है तारीख हिंद से। देन तारीख दिल्ली की हम बात करते तो आमिर खुसरो का नाम जुड़ा हुआ है, आमिर खुसरो का नाम बच्चों तारीख हिंद, तारीख दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे बच्चों अभी तक, तारीख हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, तारीख दिल्ली की हम बात कर रहे हैं खुसरो के द्वारा, रहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है, तबाकत नसीरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम मूव करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हार्मनी इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हम बच्चों सितार की बात कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा, इसमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है हिंदू मुस्लिम हार्मनी
का जो है फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सितार की हम बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। इंडियन म्यूजिक मोटिवेटेड द मुस्लिम सोसाइटी टू बी पैशनेट टुवर्ड्स म्यूजिक, कंसिक्वेंटली अमीर खुसरो इमर्ज एज अ ग्रेट म्यूजिशियन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी कि अमीर खुसरो खुद को क्या कहता था, तूतिए हिंद। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चों। अमीर खुसरो खुद को क्या कहता था, तूतिए हिंद कहता था, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ। इसने जो है इन्वेंट किया सितार को विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ईरानी तंबूरा एंड इंडियन वीरा। यहाँ से एक क्वेश्चन यूपी स्पेशल पूछता है कि सितार जो है किसका कॉम्बिनेशन है। ईरानी तंबूरा, ध्यान रखिएगा, ईरानी तंबूरा प्लस इंडियन वीणा का जो है कंपोजिशन, आप कह सकते हैं मिक्सचर है ये सितार, कॉम्बिनेशन है। ही कंबाइंड सम इंडियन and the Persian melodies elegantly and introduced some new melody styles like Iman, Zilf and Sajgari। चलिए तबला वॉज इंट्रोड्यूस बाई, यहाँ भी जो हम लोगों ने पढ़ा था अमीर खुसरो के बारे में हम बात कर रहे थे कि तबला को जो इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, ये अमीर खुसरो थे। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सितार को इन्वेंट करने वाले भी अमीर खुसरो थे, जो कि कॉम्बिनेशन है तंबूरा का और भारतीय वीणा का। उसी प्रकार से तबला को इंट्रोड्यूस किसने किया था, अमीर खुसरो साहब ने। अमीर खुसरो का ओरिजिनल नेम हम लोगों ने पढ़ा था क्या है, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, poet of his time. He was the first author who used Hindi phrases and words. The musical instrument like tabla, sitar were invented by the Amir Khusro in the 13th century. चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचे, फटाफट हम उसको बाइंड अप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत का मिसलेनियस टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स इज नोन टू हैव रिटन अ बुक ऑन द म्यूजिक। तो राणा कुंभा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चों। राणा कुंभा जो है, इन्होंने ये जो है जाने जाते हैं ये म्यूजिक पे जो है किताब लिखने के लिए। राणा कुंभा वॉज अ पैटर्न ऑफ द म्यूजिक आर्ट एंड लिटरेचर, ये भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। He built a victory tower, कीर्ति स्तंभ, as a mark of the victory over the महमूद खिलजी। इन्होंने क्या क्या लिखा है, संगीत राज लिखा हुआ है, संगीत मीमांसा एक्सेट्रा, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ नाम लिखा हुआ, एक तरफ टेक्स्ट, एक तरफ जो म्यूजिक का नाम लिखा हुआ। जस्ट वेट। चलिए क्वेश्चन है, पंडित भाव भट्ट, देन उस्ताद चंद खान, देन पुंडरीक बिटारा, देन कुंभा। यहाँ पे लिखा हुआ संगीत राज, देन राग चंद्रिका, देन रागमाला। उसके बाद लिखा हुआ बच्चों राग कल्पद्रम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सही वाला ऑप्शन वो कौन सा है, पुंडरिका बिटाल जो है, बिटल जो है, रागमाला, ये जो है म्यूजिक इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द करेक्टली मैच सी वाला हमारा पुंडरिक बिटाल इज रागमाला, वेरस म्यूजिक टेक्स्ट ऑफ द पंडित भाव भट्ट इज अनूप संगीत रत्नाकर, उस्ताद चंद खान रोट ख्याल गायकी का दिल्ली घराना एंड कुंभा रोट था संगीत राज। लास्ट क्वेश्चन हमारा है द दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज मेमोरॉय वॉज। क्या कह रहा है कि दिल्ली सुल्तान जिसने खुद का जो मेमोरॉय लिखा वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक की हम बात कर रहे हैं बच्चों। देख सकते हैं आप यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का ये क्वेश्चन है। एम्परर फिरोज शाह तुगलक हैड रिटन हिज मेमोरॉयज टाइटल फुतहते फिरोज शाही। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है फुतहते फिरोज शाही लिखी गई थी। थ्रू दिस बुक सुल्तान वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ एज एन आइडियल मुस्लिम रूलर। यहाँ तक तो हम लोगों ने बच्चों लिटरेचर, अभी तक हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के बारे में डिस्कस कर लिया। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत का मिसलेनियस पॉइंट। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक जो है वहां पे अप्रोक्सीमेट मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ मिसलेनियस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस है बच्चों, 26 क्वेश्चन है। आफ्टर दैट वी विल कवर अबाउट द प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन प्रोविंस। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जितने भी देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर, लगभग क्या असल में सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व, मॉडर्न हिस्ट्री का पहले ही हम लोग जो है अप्रोक्सीमेट कवर कर चुके हैं और यहाँ पे जो है हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कवर कर रहे हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लेलिस्ट में जो बहुत सारे लेक्चर्स मेरे द्वारा जो लिए गए हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो एज सुन एज जाक चैनल को विजिट कीजिए एंड जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको सुनिए, उनको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। चलिए अब हम सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों।